Hello students, let us discuss the question number 2 of exercise 2.6. We have to find the area of a rectangle. The length and breadth are given to you here. Length is 5.7 cm and breadth is 3 cm. Area of rectangle is length into breadth. So we have written the length 5.7 and breadth 3 cm and multiplied these two numbers and we are getting the number 17.1. In my previous video, I have discussed how to multiply the decimal numbers. But to find the area, you see the unit. What is the unit coming here? Centimeter square. Because centimeter multiplied with centimeter, it will give you centimeter square. और किसी भी एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में ही बताई जाती है. सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर इट विल कम, क्योंकि 2 टाइम वो मल्टीप्लाई होता है 2 टाइम्स. ओके, सो 5.7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 17.1 देगा. कैसे? 3 7s are 21, 1 कैरी 2, 3 5s are 15, 16, 17. और डेसिमल के बाद यहाँ पे देखेंगे हम 1 डिजिट है. 0.7 means 1 digit. So from back we move ahead 1 place forward. तो 1 से थोड़ा एक प्लेस आगे है, मतलब 1 से आगे आए. 17.1 नंबर है. अब let us discuss how to multiply any decimal number with the number of the form 10, 100 or 1000 etc. Our question number 3 is based on these types of questions. So 1.3 multiplied with 10, you can just look at 1.3 as a 13. डेसिमल को आप अपने माइंड से थोड़ी देर के लिए रिमूव कर दीजिए. सो इट विल कम एज 13. 13 में 10 का मल्टीप्लाई क्या देता है? 130. 13 10s are 130. अभी देखेंगे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यानी कि 3 है. 3 यहाँ पे दिख रहा है, नंबर है हमारा, 1 डिजिट है. दैट मीन्स फ्रॉम बैक वी मूव 1 प्लेस अहेड. सो 13.0 इसका आ गया. ठीक है, या आप इतना समझ लीजिए कि किसी भी नंबर को, जैसे यहाँ 1 डिजिट के बाद है 3, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है 3, है ना. सो आपको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लेस डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाता है. इट मूव लाइक 0.3 है, सो 3 से आगे बढ़ के 3.0 हो गया है. 10 से मल्टीप्लाई किया. इसी तरह से 100 से जब करेंगे सो उसके लिए भी हम देख लेते हैं व्हाट वी कैन डू. सो आवर नेक्स्ट नंबर इज 36.8. 36.8 डेसिमल के बाद 1 डिजिट दिख रही है. 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखना है तो आपका 368 हो जाएगा आंसर, क्योंकि 3 अगर आप ऐसे करोगे 10 से मल्टीप्लाई तो ये आपको क्या देगा? ये देगा 3680. एक ज़ीरो बढ़ गया. 368 आपने देखा, ये नंबर थे हमारे. 368 लिखा, ज़ीरो था, ज़ीरो बढ़ गया आपका. अभी डेसिमल है, 1 प्लेस आपका यहाँ से बैक से शिफ्ट हो जाएगा. सो इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 368.0. दिस इज द सेकेंड वन डन. अभी थर्ड पे आते हैं. थर्ड पे देखते हैं कि हमारा नंबर है 153. 153.7. यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है. 10 से ही फिर से मल्टीप्लाई हो रहा है. सो हम देखेंगे 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो 1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा हमारा डेसिमल आगे. क्या करेंगे हम? 153 था, 7 के आगे चला जाएगा 1 प्लेस, तो 1537.0 हो जाएगा. ओके, यू कैन डू. आफ्टर डूइंग दिस आप इससे जज कर सकते हैं. यू कैन जस्ट लाइक बाय डूइंग द वर्बली ऑल्सो यू कैन डू. पर अगर आपको शो करना है तो फिर से आप क्या करोगे? 153 7 से 10 का मतलब 1537 में 10 का मल्टीप्लाई ये देगा. सो 1 डिजिट के मतलब डेसिमल के बाद 1 डिजिट है. ठीक है, सो आप यहाँ से प्लेसिंग कैसे करोगे डेसिमल की? फ्रॉम बैक वी मूव 1 प्लेस अहेड. उसके बाद हमको क्या देगा? 1537.0. Now let us see the fourth one. 168.07 multiplied with 10. So any number multiplied with 10 increases the
0। नंबर देखोगे डिजिट कौन कौन सी है, 1 6 8 0 और 7। सो 1 6 8 0 और 7 लिखा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 डिजिट, अरे 1 0 हमारा इंक्रीज कर जाएगा। अब ये देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स का, लाइक आफ्टर डेसिमल देयर आर 2 डिजिट्स 0 और 7। सो फ्रॉम बैक वी मूव 2 डिजिट अहेड। सो ये क्या दे देगा, 168 0.70, 1680.70। ओके, दिस वे वी कैन सॉल्व इट। अभी फोर्थ के बाद फिफ्थ में आते हैं। हमारा नंबर क्या है, 31.1 मल्टीप्लाइड विद 100। अभी 100 से मल्टीप्लिकेशन है, तो बस आप नंबर देखो, यहाँ पे डिजिट्स को देखो, 31 है नंबर, 0.1 एक डिजिट है हमारी आफ्टर डेसिमल। सो 311, ये सेम डिजिट्स को कॉपी किया, 2 zeros आर देयर, तो 2 zeros इंक्रीज करेगा। जैसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 0, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 zeros इंक्रीज होगा। अब आफ्टर डेसिमल देखिएगा आपका डिजिट कौन सा है, सिर्फ 1 डिजिट है। आफ्टर डेसिमल नंबर भी 1 है, डिजिट भी 1 है। सो फ्रॉम बैक वी मूव 1 प्लेस अहेड। सो क्या दे देगा, 3110.0। दिस इज द फिफ्थ वन। सिक्स्थ में आते हैं। अगर आपको ऐसे ओरली प्रॉब्लम है तो आप सिंपल 100 से पूरा मल्टीप्लाई कर दो, एंड द same rule you follow which I have told you in my previous video. Now come to the next number, 156.1 multiplied with 100. Now let's see 156.1 multiplied with 100. So again just copy down the digit 1561. 1561. 2 zeros will increase from the back. Now after decimal we can see there is 1 digit which is 0.1. So from back we move 1 place ahead. So क्या दे देगा, 15610.0। ठीक है, या सिंपल आप इसको ये भी बोल सकते हो कि लाइक 15,610, मतलब 0.0 बस डेसिमल है, दैट्स वाई वी आर शोइंग, बट आफ्टर डेसिमल अगर 0 है दैट मेक्स नो सेंस। सो डजेंट मैटर, वी कैन राइट इट एज इट इज ऑल्सो। नाउ इसके बाद विल कम टू द सेवेंथ वन। नाउ सेवेंथ पार्ट, again we can see it's multiplied with 100. After decimal 2 digits are there, so simple, write down the digits, 36200. How to place the decimal now? After decimal you see 2 digits are there, so from back we move ahead, it will come as 362.0. okay, seventh is done. Now come to the eighth one. Now we will finish the eighth one. Eighth one is 43.07 multiplied with 100 again. So this is the same way, 430700. After decimal 2 digits are there, move ahead, it will give you what? It will give you 4307.0. So same way you can continue and finish the rest of the question. Let me take another question. If I'm going to take the 10th one. So 10th one is again 0.08 multiplied with 10. Doesn't matter, 8 tens are 80. But how to give the decimal, like if how to place the decimal, 0.08 means 2 digits are there. So 2 digits means from back we move ahead, so it will give you what? 0.80. okay, this is how you can do your मल्टीप्लिकेशन विद द नंबर 10 और 100 और 1000। या आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो, मैंने आपको बोला है कि कोई भी नंबर अगर डेसिमल वाला 10 से मल्टीप्लाई होता है, सो 1 प्लेस डेसिमल आगे खिसक जाता है, लाइक ये डेसिमल आगे जंप कर जाएगा, यानी 0 के लाइक इफ़ यू आर सेइंग लाइक 0 से आगे जंप कर जाएगा राइट साइड, ऐसे समझिए। सो 0 से राइट साइड 0.08 था, तो अब क्या बन गया 0.8। So let's move ahead for the next question. 0.9 multiplied with 100. So सीखे 0.9 multiplied with 100 है, means 9 में 100 का multiplication क्या देता है, 900 देता है, but after decimal there is 9 number is there, but you can see 1 digit is there, so from back we move ahead 1 place, so it will give you 90.0. This is the answer. ठीक है, so
This was the 11th one. Now I am going to take the last one, which is the 12th one. Now 0.03 multiplied with 1000. Okay, let it be. We can see 3 is the number here. So 3 multiplied with 1000 gives you 3000. 0.03 means 2 digits are there. So from back we move ahead. It will give you 30.00. Yeah, simple, we write only 10. 30.0. This is the answer. So these all were the like multiplication with the 10 and 100 and all those. So let me finish the question number 4. Then after that I would like to give you some more basic question which will be helpful for you in doing your multiplication for the decimal one. Okay, let's start. Now let us see the question number 4. What is given here? A two-wheeler covers a distance of 55.3 km in a 1 liter of petrol. Means 1 liter petrol में 55.3 km distance cover हो जाता है. Then we have to find how much distance is covered in 10 liters of petrol. So आप ये देखो 1 liter का पता है, 10 liter का पता करना है. We have to find out for the 10 liters. 1 is less but 10 is more than 1. So जब आप देखोगे क्वांटिटी बढ़ गई, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन करके वी फाइंड आउट. सो आप शुरू कैसे करेंगे? 1 लीटर कवर्स 55.3, सो 10 लीटर विल कवर्स 55.3 into 10. So I have written the statement here. 1 liter cover 55.3. So 10 liter will cover 55.3 into 10. Any number multiplied with 10 increases 1 0 at the last. So it will give you 5530. But you can see after decimal there is 1 digit. So move 1 place ahead. So it will give you 553. This is what? Kilometer, because we were finding the distance covered in 10 liters of petrol.